यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए पात्र, स्थान, नाम और घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि इसमें किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना की कोई समानता पाई जाती है तो यह मात्र संयोग होगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं या किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को केवल एक काल्पनिक कथा के रूप में ही देखें। संध्या जी हमेशा से अपनी बहू नेहा को लेकर थोड़ी सख्त रहती थी। उनका बेटा अमित अक्सर ऑफिस के काम से बाहर शहरों में रहता था। ऐसे में संध्या जी घर और बहू पर पूरी नजर रखती थी। एक शाम अचानक संध्या जी छत पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि नेहा पड़ोस में रहने वाले अरुण से धीमी आवाज में बातें कर रही थी। दोनों अचानक चुप हो गए। जैसे ही संध्या जी पास पहुंची, नेहा जल्दी से कपड़े उतारने का बहाना करने लगी, लेकिन संध्या जी के मुंह में शक की चिंगारी उठ गई थी। संध्या जी ने नेहा को कसकर पकड़ा और कहा, बहू, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तू इस अरुण से बहुत घुल मिल रही है। यह सब ठीक नहीं है। अपने चरित्र का ख्याल रख। नेहा हकबका गई और कहने लगी, माँ जी, आप गलत समझ रही थी। मैं तो बस सामान्य बातें कर रही थी। लेकिन संध्या जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने सोचा कि अब बहू का सच सबके सामने लाना ही होगा। अगले दिन संध्या जी ने नेहा से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, 2 घंटे लगेंगे, तुम खाना बना लेना। यह कहकर वह बाहर निकली, पर पीछे के दरवाजे से फिर से घर में घुसकर छुप गई। उनकी नजरें सिर्फ नेहा पर थीं। कुछ ही देर में नेहा ने किसी को फोन किया और घर बुलाया। संध्या जी का दिल धक से रह गया जब उन्होंने देखा कि घर में धीरे से अरुण दाखिल हो गया। दोनों सीधे नेहा के कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। संध्या जी ने सबूत के लिए मोबाइल से वीडियो बना रिकॉर्डिंग कर ली थी। थोड़ी देर बाद अरुण घर से निकल गया और नेहा फिर से सामान्य ढंग से रसोई में लग गई। संध्या जी ने मन ही मन कहा, अब तो तेरा सच बेटा लौटते ही खोल दूंगी। तेरा असली चेहरा सबके सामने आएगा। एक हफ्ते बाद जब अमित वापस आया तो संध्या जी ने उसे कमरे में बुलाकर वीडियो दिखाई। अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत नेहा को बुलाकर बोला, नेहा, यह क्या है? अरुण हमारे घर में क्यों आया था? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? नेहा रो पड़ी। अमित, यह सब सच नहीं है। आपने जो देखा उसका मतलब कुछ और ही है। मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। संध्या चिल्लाकर बोली, तेरे झूठ अब नहीं चलेंगे। मेरे पास पक्का सबूत है। तभी नेहा ने अचानक कहा, सबूत तो मेरे पास भी है। नेहा अपने कमरे में गई और एक फाइल निकाल कर लाई। उसने कई पुरानी तस्वीरें और एक रिकॉर्डिंग अमित को दिखाई। तस्वीरों में संध्या जी किसी अनजान व्यक्ति के साथ बेहद नजदीकी में थी। अमित अवाक रह गया। ये क्या है माँ? संध्या जी बौखला गई। ये सब झूठ है, सब फोटो नकली हैं। लेकिन नेहा ने कहा, ये सब नकली नहीं है, यही सच है। जब पापा जिंदा थे तब माँ का किसी और के साथ संबंध था। पापा ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसी रात झगड़े में माँ ने पापा को धक्का दे दिया था, जिससे वो सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मौत हो गई थी। यह कोई हादसा नहीं, कत्ल था। अमित के होश उड़ गए। नेहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? नेहा बोली, हाँ, अरुण अंकल के पास।
उन्होंने उस रात का वीडियो बनाया था। पापा और माँ की लड़ाई साफ दिखती है और जिसमें माँ बाप पापा को धक्का देती नजर आती है और बाद में डर के कारण अरुण अंकल चुप रहे। ऐसे सारे सबूत मेरे पास हैं। अमित का सिर चकराने लगा। बचपन से जो माँ उसकी देवी थी, आज वही हत्या के आरोप में घिर गई। संध्या जी चीखने लगी, सब झूठ है, अरुण मुझे बदनाम करना चाहता है। लेकिन जब अरुण कोर्ट में गवाही देने पहुंचा और सारे सबूत दिखाए तो सच्चाई छुपी नहीं। संध्या जी दोषी साबित हुई। संध्या जी का सारा अभिमान, उनका दिखावा और बहू पर डाले गए इल्जाम सब राख हो गए। जिस बहू को वह चरित्रहीन साबित करना चाहती थी, उसी ने उनके असली गुनाह को सबके सामने ला दिया। नेहा ने आखिर में कहा, माँ जी, आप मुझे मेरे चरित्र पर भाषण दे रही थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपका ही चरित्र सबसे ज़्यादा दागदार था। दूसरों पर शक करने से पहले इंसान को अपने कर्मों पर नज़र डालनी चाहिए। दोस्तों, यह सीख है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। रिश्तों की नींव हमेशा भरोसे और सच्चाई पर टिकनी चाहिए। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।